नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 घंटे पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने यूरोप की आर्थिक हालात को बद से बदतर बना दिया है। दरअसल खबर यह है कि नीदरलैंड, जिसे यूरोप के सबसे ज्यादा अमीर देशों की सूची में रखा जाता है, वही नीदरलैंड अब से कुछ ही घंटों पहले रिसेशन में जा चुका है। इसका मतलब ये कि नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के अंधकार में गिर चुकी है। और यकीन मानिए, ये खबर जितनी ज्यादा बुरी नीदरलैंड के लोगों के लिए है, उतनी ही ज्यादा बुरी पूरे यूरोप के लिए है। ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए कि अब से 2 महीने पहले ही जून में यूरोजोन यानी कि यूरोप के वो देश जो अपनी करेंसी यानी कि अपनी मुद्रा यूरो को मानते हैं, उन्हें यूरोजोन के देश कहा जाता है। तो ऐसे ही 20 यूरोजोन के देश अब से 2 महीने पहले जून में आर्थिक मंदी में जा चुके हैं और इस समय भी आर्थिक मंदी में ही पड़े हुए हैं। और ये छोटे मोटे देश नहीं हैं, इसमें जर्मनी जैसे देश शामिल हैं जो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, जर्मनी पिछले 2 महीनों से आर्थिक मंदी में पड़ा हुआ है। और अब इस सूची में नीदरलैंड भी जुड़ चुका है, जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर माना जाता है यूरोप की। यानी कि यूरोप की लगभग सारी मेजर कंट्री इस समय आर्थिक मंदी में जा चुकी है। हालांकि अगर आप नहीं जानते आर्थिक मंदी का मतलब, इसका मतलब जब आपकी अर्थव्यवस्था ना बढ़े, उसकी ग्रोथ रुक जाए, जो ग्रोथ है वो माइनस में चलनी शुरू हो जाए, तब इसे कहा जाता है इकोनॉमिक रिसेशन। तो यूरोपियन जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय बढ़ नहीं रही, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि छोटी होती जा रही है। और हाँ, इसे चीन के केस से कंफ्यूज मत कर लेना। चीन में डिफ्लेशन आया है, मतलब कि जो चीजों के दाम बढ़ नहीं रहे, उल्टा घट रहे हैं, उसे कहा जाता है डिफ्लेशन। यूरोप में ठीक इसका उल्टा हो रहा है, वहां पर इन्फ्लेशन हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं जिस वजह से उनकी जीडीपी घट रही है। यानी कि टोटल अलग केस है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर नेगेटिव प्रभाव जरूर डाल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब कुछ यूरोप तक सीमित नहीं है। न्यूजीलैंड वो भी आर्थिक मंदी में जा चुका है। इसके अलावा ताइवान, वो भी आर्थिक मंदी के अंधकार में धकेला जा चुका है। और बताया जा रहा है कि कनाडा इस लिस्ट में अगला देश शामिल हो सकता है। इसके अलावा भी कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा देश रिसेशन में जाने की कतार में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जिसे जानकर आपको बहुत मजा आएगा। बात यह है कि जब से यूरोप में आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं, मंदी आई है, तब से लोगों ने भारत के ऊपर और अपनी सरकारों के ऊपर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। लेकिन आप कहोगे कि यूरोप के लोग अपनी सरकार पर गुस्सा कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन भारत सरकार पर या भारत देश पर भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? इसके पीछे क्या तुक है? तो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पिछले 2-3 महीनों से ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट पर यह देखा गया है कि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश जिसे हमने बहुत ही लंबे समय तक रूल किया, इसे गुलाम बनाकर रखा, इनकी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। ये सबको बीट करते जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। मिलिट्री भी इनकी स्ट्रांग हो रही है और हर एक मोर्चे पर ये अब यूरोपियन देशों को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसके उलट जिन यूरोपियन देशों ने इन पर रूल किया, उनके वहां पर आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक मंदी आ रही है और हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? जरूर इसके पीछे भारत ने कुछ गड़बड़ करी है, या भारत ने जो अपनी इकोनॉमी का डाटा है उसे इन्फ्लेट करके बताया है। कुछ ना कुछ तो भारत गड़बड़ कर रहा है, या फिर भारत कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है, तभी इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही। कुछ इस प्रकार की कमेंटिंग हो रही है सोशल मीडिया साइट्स पर यूरोपियन लोगों द्वारा। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब ये कि हम सही डायरेक्शन में हैं। जब हमारे दुश्मन या हमें नापसंद करने वाले लोग हमारी आलोचना करने लगे या हमारी सक्सेस को देखकर कुछ गलत कमेंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं और वो लोग हमसे जल रहे हैं। और इसीलिए मैं तो ये सोच रहा हूं कि आने वाले 3-4 सालों में हम जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे, तब इन लोगों का जलकर क्या हाल होगा। तब तो इन लोगों की झल्लाहट और देखकर ज्यादा मजा आएगा। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके कुछ ना कुछ जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।